अब उद्धव के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र में फडणवीस की अगुवाई में नई सरकार बनाने पर भी काम शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता और विधायक उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उद्धव सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र की जनता त्रस्त थी। उद्धव ने बीजेपी के पीठ में चूड़ा भोंक कर सत्ता हासिल की थी और उन्हें उन्हीं के लोगों ने फेल कर दिया। ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चल रही थी, किसान को कुछ न दे सके, कोरोना काल में किसी को मदद नहीं हो गई, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता त्रस्त थी। उद्धव जी ठाकरे इन्होंने अब राजीनामा दिया है, हम बहुत खुश हैं। कल हमारे देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता सबको खुशी है कि भाजपा की सरकार आ रही है। राजन सिंह मुंबई से विधायक है। राजन सिंह जी, कितनी बड़ी ये आपके लिए राहत की बात है और आखिरकार आपकी सरकार बनने जा रही है, तमाम आप यहाँ पर विधायक जुटे हुए हैं। राहत की बात नहीं, बात ये थी कि 2019 में आदरणीय मोदी जी का फोटो लगा के, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो लगाकर युति कर इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये युति से चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा भोंक कर उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ ये बैठकर वहां पर सरकार चला रहे थे। आज ये उत्सव की बात है, ये सही बात है कि उन्हें समझ में आया, जो 50 लोगों ने उनकी बगावत किया, कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनकर आने वाले लोग वो किस प्रकार से आगे वो करेंगे, इसलिए वो उन्होंने हमारे साथ आने का काम किया और ये सरकार का इस्तीफा आज उद्धव जी को देना पड़ा। जो है बुलढाना जिले से विधायक है, क्या उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के लोगों ने हथियार क्यों डाल दिए, क्या आपको लगता है? देखो, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये नैसर्गिक युति है। 30-40 साल से एक विचारधारा हिंदुत्व का विषय लेके वो जनता में काम कर रही है और जिस तरीके से उद्धव साहब की सेना यहाँ पे सोनिया सेना का काम कर रही थी, ये बात उनके ही परिवार के लोगों को चुभ रही थी और वो नाराजी व्यक्त करके उसमें बाहर गिरे। और आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसका ना कोई भारतीय जनता पार्टी, पूरे हिंदुत्ववादी जो विचार के लोग हैं, ये इसका स्वागत कर रहे हैं। क्या आखिर कारण है? कहा उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी फेल होगी? महाविकास आघाड़ी सरकार ही विश्वासघात करके बनी हुई सरकार थी। पीठ में खंजीर खोप के उस सत्ता में आई थी। ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, विश्वास से बनी नहीं थी। पूरे भ्रष्टाचार की टोली है सरकार में, टोली लेके बनी सरकार। कभी तो जाने वाली थी, आज उनको सत्ता से हटना पड़ा। महाराष्ट्र जो नंबर 1 का राज्य है, वो पीछे पीछे चला गया और ये परिस्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के खुद के पार्टी के कैबिनेट मंत्री और सारे विधायक छोड़ के उनको चले गए। ये बहुत ही इतिहास में ऐसा कोई नेता के साथ नहीं हुआ और उन्होंने राजीनामा, अपना रेजिग्नेशन बहुत पहले देना चाहिए था। जब आज आखिरी हार गए और कोई चारा नहीं, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। सबसे पहले तो मेरा यही कहना रह गया कि उद्धव ठाकरे जी ने सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने 2.5 साल पहले गलत लोगों के साथ जाके, जिनको जनाधार नहीं था, उनके साथ जाके सरकार बनाई। ये तो रास्ता ही गलत था उनका। अब जब गलत रास्ते से जाएगा, उसका अंत क्या होगा, ये तो हर बार देखा है हमने। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी ने जिस प्रकार से 2.5 साल में सरकार चलाई, ना जनता के काम में आई, सत्ताधारी पार्टी के जो एमएलए हैं वो बाहर जाते हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो इसमें आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा शायद ही कभी हुआ रहेगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पार्टी से 70% से ज्यादा विधायक उनकी नाक के नीचे से उनका साथ छोड़ देते हैं। 5 मंत्री जो मंत्री पद भुगतते समय उनका साथ छोड़ देते हैं, विधायक साथ छोड़ देते हैं। इसका मतलब ही यह होता है कि लेजिस्लेचर का जो सेंटिमेंट है या विधानसभा का जो सेंटिमेंट है, वो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के साथ में नहीं है। और चूंकि लेजिस्लेचर का सेंटिमेंट उनके साथ में नहीं है, महाराष्ट्र की जनता का सेंटिमेंट भी उनके साथ में नहीं है। इसीलिए उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने ये फैसला किया है। साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी का कड़वट हिंदुत्व को साथ लेके हम आगे जाएंगे और साथ ही में महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा पहला होगा।
जो काम पिछले 2.5 साल से अटके पड़े थे, जो विकास रुक गया था, वो विकास की गति को आगे लेके जाने का काम माननीय देवेंद्र जी करेंगे और मुझे लगता है हमारे सारे कार्यकर्ता उनके पीछे पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे। 2.5 साल पहले लोगों ने जो जनमत दिया था, जो आशीर्वाद माननीय फडणवीस साहब को उस समय दिया था, आज वही जन आशीर्वाद निश्चित ही आने वाले समय में सच होगा और वो आशीर्वाद निश्चित ही महाराष्ट्र को विकास की तरफ ले जाएगा। निरंजन जी, आप जिस थाने से आते हैं, जिस थाने में आप रहते हैं और थाने का काम आप संभालते हैं बीजेपी का, आपने वहाँ पर भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब थाने में आपको एक नया कद्दावर साथी मिल रहा है एकनाथ शिंदे के रूप में, तो कैसे ये जोड़ी विकास के काम को लेकर आगे बढ़ेगी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छी तरह से थाने जिला में काम कर ही रहा था, पर निश्चित आने वाले समय में थाने का और विकास ये माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में होगा, ऐसा विश्वास हम सभी को है। जो हुआ है ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट आने वाली है देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में, वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेगी और काम जो है जो प्रॉब्लम हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे, जो होने चाहिए थे हुए नहीं। जनता के दरबार में हमने ये कहा था सरकार अंतर्विरोध से करेगी, जनता का विश्वास तो दूर, ये सरकार अपने एमएलए का विश्वास भी नहीं रख पाई, इसका नतीजा है आज ये नौबत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।